गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, दो बोलों की कड़वाहट पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। और ये दो बोलों की कड़वाहट दोनों तरफ से लोगों को बर्बाद करती है, लेकिन जिसके बारे में बोले जा रहे हैं उसके जीवन को ज़्यादा प्रभावित करती है। आज जो साखी सुनाने जा रही हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन से रिलेट करेगी, बहुत सारे लोगों की सोच से रिलेट करेगी कि किस तरह से वो अपने शब्दों से दूसरों को पीड़ा देते हैं, अपने गलत अनुमानों के आधार पर लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। खासकर ये उन लोगों के लिए है जो जन्म कुंडली पर विश्वास करते हैं। जन्म कुंडली कभी भी एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं हो सकती है। आज इस साखी से ये बात प्रमाणित भी हो जाएगी कि जो लोग जन्म कुंडली के आधार पर अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसे होंगे और ये वैसे होंगे, तो एक भ्रम में वो जीते हैं और उस भ्रम के कारण अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक पंडित जी की। एक पंडित जी जिनके घर में पहली बार एक औलाद का आगमन था, यानी कि पहली संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित विष्णुदत्त शास्त्री था। पंडित जी का नाम था ये। पंडित जी ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपनी दाई से पहले ही कह दिया था कि जिस समय बच्चा पैदा हो उसी समय, बालक के जन्म के समय ही नींबू को प्रसूति कमरे से बाहर लुढ़का देना, यानी कि जहाँ पर वो डिलीवरी रूम है उस डिलीवरी रूम से बाहर लुढ़का देना, ताकि मैं बिल्कुल उसी जन्म समय के हिसाब से उसकी जन्म पत्री बना सकूं। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में लगा दी और पीठ को मला तो बच्चा रोया। अब इसके बाद ही दाई ने नींबू को बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल काटने की जो प्रोसेस थी उसमें वो बिजी हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि इस समय जन्मा हुआ बच्चा जो है वो पितृहंता योग है, यानी कि उसकी कुंडली में पितृहंता योग था, यानी कि वो अपने ही बेटे के हाथों मारा जाएगा। उसके बेटे के हाथों उसकी मृत्यु का योग है। अब पंडित जी शोक में डूब गए और अपने बेटे को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीते। बच्चा अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडितानी उसके जन्म की घटना के बारे में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। इसलिए पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिष बना, यानी कि बहुत बड़ा ज्योतिष बना। उसी बरस राज्य में बारिश नहीं हुई थी। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी बारिश के बारे में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बच्चे ने कैलकुलेशन की और निकल पड़ा। लेकिन जब वो राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा ज्योतिष पहले से ही आसन जमा के बैठा हुआ है। अब बूढ़े ज्योतिष ने कहा कि राजन, आज शाम को ठीक 4 बजे बारिश होगी। बच्चे ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा, राजा आज बारिश होगी तो ज़रूर, लेकिन 4 बजे नहीं, 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। तो बूढ़े ज्योतिष का जो मुंह था अपमान से लाल हो गया, क्योंकि उनको अपनी ज्योतिषी पर घमंड जो था, और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली इसी के चलते। उन्होंने कहा, महाराज बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बच्चे ने फिर गणना की। उन्होंने कहा, महाराज ओले तो गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला जो है 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात जो है ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतज़ार करने लगे। 3:30 बजे तक आसमान पर
बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से यानी कि आसमान से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4 बजकर 2 मिनट हुए, धरासार बारिश होने लगी। बूढ़े जोशी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगलवार को मंगवा कर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने बूढ़े ज्योतिष को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। तो बच्चे ने कहा कि महाराज बस मेरे को इनाम में ये चाहिए कि आप इन्हें छोड़ दें। राजा के संकेत पर बूढ़े ज्योतिष को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित बूढ़े को छुड़वा क्यों रहे हो? राजा ने पूछा। तो बच्चे ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों के बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए थे। मेरे पिता विष्णुदत्त शास्त्री हैं। बूढ़ा चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का जो वात्सल्य था, यानी कि लास्ट में जो पिता का जो प्यार था, वो छलक पड़ा और फफक फफक कर रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया। और उन्होंने कहा कि आखिर तुझे कैसे पता चला कि मैं ही तेरा पिता हूँ? तो उस बच्चे ने कहा, क्योंकि आज भी आप गणना तो करते हैं, सही करते हैं, लेकिन व्यावहारिक समझ यानी कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए नहीं करते। बच्चे ने आंसुओं के बीच में मुस्कुराते हुए कहा। तो पिता ने कहा कि मतलब बच्चे ने कहा कि बारिश का योग 4 बजे का ही था, लेकिन बारिश की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं? और दाई माँ बच्चे को जन्म देते ही नींबू थोड़ी फेंक देगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में भी लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृहंता योग, पितृ रक्षक योग भी तो हो सकता है ना। पंडित जी के सामने जीवन भर की गलतियों की जो लाइन थी वो सामने आ गई, और वो समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण ही वो जीवन भर पीड़ित रहे और अपने बच्चे को भी पिता के प्यार से दूर रखा। गुरु मेरी साथ संगत जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जन्म कुंडली के आधार पर ऐसे ही बकवास अड़ंग अड़ंग बातें बोलते रहते हैं, और उनकी वजह से और काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी नर्क बन जाती है। मानसिक जो शोषण होता है बच्चों का बचपन से ही होना शुरू हो जाता है। मेरी माँ ने मेरा मानसिक रूप से बहुत शोषण किया है, ये क्या किया, और मेरी बहन ने, जो मेरी छोटी बहन है ना, उसने भी इस बात का फ़ायदा उठा के शोषण किया। पुराने ज़माने में किसी को ये नहीं पता होता कि बच्चा किस समय, मेरे माँ बाप अनपढ़ गंवार हैं, उनको किसी को भी नहीं पता कि सही समय क्या था, सही डेट क्या थी, मैं किस समय पैदा हुई। आज भी उनसे पूछा जाए ना, सुबह सुबह का वक्त था, मैं पानी लेने गई थी, ये था वो था, लेकिन सही समय नहीं पता। लेकिन जब जन्म कुंडली की बात आती है तो वो अपनी तरफ से अड़ंग गड़ंग समय बता के मेरी जन्म कुंडली देखते हैं, और दोनों मिलकर मुझे ये कहते हैं कि ये तो माँ के लिए भारी है। ये सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जन्म से ये बात सुनता है, हर बात में टॉर्चर झेलता है कि कोई भी बात होती है तो माँ के लिए भारी है। जो लड़की अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करे, उसको ये सुनने को मिले कि ये तो माँ के लिए भारी है। कोई भी बात का हो जाना घर में, ये तो माँ के लिए भारी है। इवन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी जो छोटी बहन है ना, उसने मेरी नानी के मरने का इल्ज़ाम भी मुझ पे लगाया। वो दुख में आज तक, मैं जानती हूँ मैं रिश्तों को कितना मानती हूँ। मेरे परिवार में कोई भी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं मानता। उनकी जान से मरे, आज मरते हैं तो अभी मर जाए, बस पैसे होने चाहिए उनके पास में, पैसे मिलने चाहिए उन्हें। मैं जितना रिश्तों की अहमियत करती हूँ, मेरे पूरे परिवार में कोई नहीं करता, और मुझे ही मानसिक रूप से प्रताड़ना दी गई शुरू से। हम लोग जॉब करते थे, मेरे पिता ने और मेरे भाई ने हमें छोड़ दिया था एक समय पे, क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी थी बहुत बड़ी। 12वीं के बाद जब मैं 16 साल की थी तो हमें छोड़ दिया था, और जो डोमेस्टिक वायलेंस था वो तो घर में चलता ही था डेली बेसिस पे। तो गुरु मेरी सास जी, उस समय पे क्या हुआ था कि हम लोग जॉब करते थे, मैं छोटी सी थी, 16 साल का बच्चा कितना समझ रखता है, तो मैं जॉब करती थी उस समय पे, और हम जॉब करते थे, मैं क्लास भी जाती थी, सुबह सुबह मैं क्लास जाती थी। तो हम लोगों के लिए जो लंच था वो भी नहीं तैयार हो पाता था, तो मैं बीमार होने लगी। खासकर मेरी इम्यूनिटी डाउन थी शुरू से ही, मैं बीमार बहुत जल्दी पड़ जाती थी।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी मदर जो थी मेरी नानी को देखने के लिए गई हुई थी और मेरी नानी को पैरालिसिस अटैक था। वहाँ पर सब लोग थे उनकी देखभाल के लिए, लेकिन हमारे पास में ना पिता थे ना भाई थे। ले दे के हमारी माँ थी जो हमारी देखभाल कर सकती थी, वो भी यहाँ नहीं थी, वो भी हमें छोड़कर चली गई थी। तो 15 दिन हो चुके थे। 15 दिन में हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, खासकर मैं बाहर का खाना भी नहीं खाती थी क्योंकि वो मुझे सूट ही नहीं करता था। तो मैंने अपनी मदर को बोला और बाकी लोगों ने, रिश्तेदारों ने भी बोला कि तेरी बेटियां बड़ी बड़ी हैं, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो तुझे जाके पहले उनको संभालना चाहिए। तो मेरी मदर ने आके मुझे बोला, क्योंकि वो शुरू से ही हम लोगों के लिए कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती, नहीं करना चाहती थी, वो शुरू से ही भार मुक्त रहना चाहती थी। तो और मैं वैसे भी उनकी अनवांटेड चाइल्ड थी, मेरे को वैसे भी वो पेट से गिराना चाहती थी। तो उस समय पे क्या हुआ कि मेरी जब मम्मी यहाँ आ गई और उसके बाद में कुछ समय बाद में मेरी नानी जो थी वो गुजर गई, क्योंकि रात भर वो ऐसा मेरे सुनने में आया है, सच्चाई मुझे नहीं पता, ये मैंने सुना ही है, क्योंकि मैं कहीं से नहीं बातों पे विश्वास नहीं करती, मेरी आदत है, मैं जब तक आंखों से देख ना लूँ अब मैं विश्वास नहीं करती। तो मेरे सुनने में आया कि नानी जो थी वो पूरे रात गीली कपड़ों में पड़ी रहीं और उनकी किसी ने देखभाल नहीं की, इस वजह से उनकी सुबह तक मौत हो गई। आप बताइए कि मेरी मदर को आई हुए 1.5 महीना हो गया था, अगर मेरी नानी ना गुजरना होता तो मेरी मदर के आते ही, आज मैं उस चीज़ को लॉजिकली सोचती हूँ कि क्योंकि जब तो मैं छोटी थी मेरी दिमाग पर वो बातें बहुत गंदे तरीके से असर कर गई कि मेरी वजह से मेरी नानी चली गई जिनको मैं इतना प्यार करती थी। मेरे दादा दादी नहीं थे, मेरे नाना भी पहले चले गए, तो मेरे पास एक ही मेरे बड़े बुजुर्गों का प्यार था, उनकी मौत का कारण मैं बनी। आप सोचिए एक बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा, जिसका भाई बाप जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर चले गए हों, जिसकी माँ कहती हो तू शुरू से मेरे लिए भारी है, और फिर नानी का चले जाना, उसका इल्ज़ाम भी मुझ पर डालना। मेरी छोटी बहन भी डेली बेसिस पे इसी बात को बोलती थी। कभी भी मैं नानी को याद करके रोती थी तो मेरी मम्मी रोती थी तो कहती थी नानी इसकी वजह से गई है। तो मेरी मम्मी के मन में नफ़रत का बीज मेरी बहन ने लगातार उसको बोती रही, उसको कभी हटने नहीं दिया, उस बीज को पक्का करती रही। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी नानी की डेथ होनी होती तो मेरी मम्मी जिस दिन घर से बाहर आई थी तो उसी दिन मेरी नानी चली जाती, या से अगले दिन चली जाती, हफ्ते बाद चली जाती। अगर उनकी देखभाल वहाँ नहीं हो रही थी, मेरे मामा मामी ने अगर देखभाल नहीं करी थी, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन मेरे मामा मामी और उनके बच्चे यानी कि मेरी नानी के जो पोते पोतियाँ जो उनकी सेवा कर रहे थे वो तो व्यर्थ हो गई। सीधा सीधा इल्ज़ाम उनकी सेवा पर आ गया कि वो उन लोगों ने सेवा नहीं की, उन्होंने लापरवाही की। एक मम्मी ही थी सो कॉल्ड उनकी सेवा करने वाली, जो उनकी सेवा से वो बच जाती। मेरे जो मामा के बड़े बेटे हैं, मैंने उनको खुद कितनी सेवा करते हुए देखा है अपनी नानी की। तो मेरी मम्मी इतना क्रेडिट लेना चाहती हैं अपने ऊपर कि मेरे अलावा मेरी माँ की देखभाल कोई नहीं कर सकता था। सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाती हैं वो मेरे मामा मामी पर, खासकर मेरी मामी पर, और उनके पूरे परिवार पर लगाती कि उन्होंने मेरी नानी को उन्होंने सेवा नहीं की। और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि मैंने मम्मी को वहाँ से बुला लिया अपनी सेवा के लिए, तो मेरी नानी मेरी वजह से गुजरी है। अगर मेरी मम्मी वहाँ होती तो मेरी नानी नहीं जाती। आप खुद सोचिए कि अगर मेरे मामा मामी और उनके बच्चे लापरवाह होते तो क्या मेरी नानी 1.5 महीना भी जी पाती? नहीं जी पाती। ये इतना गंदा घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया कि तेरी वजह से मेरी माँ चली गई या तेरी वजह से हमारी नानी चली गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतनी गंदी बातें कोई अपने बच्चे के लिए बोल सकता है, अपनी बहन के लिए बोल सकता है, कितनी घटिया सोच होगी ये। तो आज साखी जब मैं ये सुन रही थी, पढ़ रही थी, जब ये साखी मेरे सामने आई तो मुझे मेरे सवालों का जवाब मिला। मैं एक ऐसी बच्ची हूँ, बचपन से बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं जो मेरे साथ होते आए, मुझे उनका जवाब नहीं मिला। और इतनी पीड़ा होती है जब जवाब नहीं मिलता है ना, क्योंकि आपको जब ये नहीं पता होता कि आपकी गलती क्या है, जब आप फुली डेडिकेटेड हो अपने आप को, आपने सारा जो आपके अंदर भावनाओं का प्यार है आपने अपने इन इंसानी रिश्तों में निचोड़ दिया हो, आप अपने 100% से भी ज़्यादा दे रहे हो और आपको बदले में क्या मिल रहा है? मुंह पे लात मिल रही है, बदनामी मिल रही है, ताने मिल रहे हैं, किसी को मार सकने का कि तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई। ये सोचिए एक बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। कभी उसके दिल को, मन को किसी ने टटोल के देखा है कि उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा? इतने बुरी तरीके से मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, इतने बुरी तरीके से।
और इसलिए मुझे तोड़ने की कोशिश की गई। आज मैं खुल के बोलती हूँ कि मुझे तोड़ने की कोशिश सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि मेरी बहनें मुझसे शुरू से चिढ़ती हुई आई कि इंटेलिजेंट क्यों है, इतनी खूबसूरत क्यों है, इतनी मेहनती क्यों है। वो खुद जीवन में ना मेहनत कर सकती हैं, ना पढ़ सकती हैं, ना आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसा इंसान जो ना खुद पढ़ सकता है ना बढ़ सकता है, वो ऐसा इंसान दूसरों को नीचा दिखा के ही, उनके सिर को कुचल के ही आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने मेरे साथ पल पल किया, हर पल किया। आज वो इंसानी दुनिया में शायद मेरा सिर कुचल के आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन थू ऐसे जीवन पर। परमात्मा धिक्कारते हैं ऐसे जीवन को। तुम्हें भगवान कभी नहीं अपनाएंगे, ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। तुम सालों साल 84, तुम ना जाने कितने हजार वर्ष कितने तड़पोगे, और 84 लाख योनियों में और तड़पोगे अभी, क्योंकि तुमने जो पाप किया ना एक बच्चे के साथ, एक आत्मा के साथ, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है मेरा रब साक्षी है। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। मेरे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन आप सबके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी उन लोगों से बहुत प्रार्थना है, या चेतावनी कह लीजिए। प्रार्थना इसलिए है कि जो लोग मान सकते हैं, समझ सकते हैं इस पीड़ा को, कि आप शायद नहीं जानते होंगे कि आपके शब्दों का क्या असर पड़ रहा है उन पर। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती उन लोगों से जो समझ सकते हैं कि देख लीजिए ये प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के मन पर। तो कृपा करके किसी के इमोशंस के साथ मत खेलिए, इतना घटिया काम मत कीजिए। और चेतावनी उन लोगों के लिए जो जानबूझकर, जो जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कोमल मन पे, तो उनके लिए चेतावनी है कि आप अगर किसी आत्मा को दुख देते हैं तो परमात्मा उसका प्रतिशोध ज़रूर लेते हैं। ये अड़ंग शड़ंग बातें मत बनाइए किसी के बारे में, मत किसी को कोसिए। ये जो ज्योतिष विद्या है, ये पंडिताई है, ये जब तक ही सही है जब बिल्कुल सही आंकड़े उनके पास हों। और जब सही आंकड़े नहीं है तो आप किस बेसिस पे अपने बच्चों को बुरा बोलते हैं, लोहे के पैर लेके आए, सोने के पैर लेके आए, तो माँ पे भारी है तो बाप पे भारी है। ये सब बुरी बातें मत बनाइए। बच्चे के आचरण को भी देखिए कि बच्चा कितना प्यारा है, उसके आचरण कितने प्यारे हैं, उसका व्यवहार कितना प्यारा है, उसकी मेहनत कितनी अच्छी है। आप उस पर जाइए ना। आप ये उन चीज़ों उन पर क्यों जा रहे हैं जो चीज़ें आपको भी सही मायने से आप उस पर श्योर नहीं हैं। उस पंडित को ही ले लीजिए जिसने 4 बजे बारिश का घोषणा की थी। 4 बजे नहीं हुई बारिश, 50 ग्राम के ओले नहीं थे। ये जो ज्योतिष विद्या है गलत हो सकती है, क्योंकि आंकड़े कभी भी किसी के पास सही नहीं हो सकते हैं। भगवान का जो एग्जैक्ट समय आप नहीं माप सकते उसको। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, बुरा मत बोलिए। बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत आत्मा दुखी होती है। और बच्चों का जो पर्सनैलिटी है उस पे भी बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। जो एक बच्चा आपका नाम दिल से रोशन करना चाहता है, आप उसी के लौ को बुझा देना चाहते हैं, मसल देना चाहते हैं। क्यों ऐसा? उसका क्या वो है, मतलब दोष क्या है उसमें कि वो आपका नाम रोशन करना चाहते हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, आपको हर सुख वो देने की बात सोच रहा है जो आपकी बाकी औलाद कभी सोचेंगी ही नहीं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी। आपको आज अगर वो कोई हेल्प भी दे रहे हैं तो शायद अपने किसी मकसद के लिए, अपने किसी लालच के लिए दे रहे हैं। ये बात आपको समझ नहीं आ रही? इतनी उम्र होने का फिर फ़ायदा क्या? कूड़ा है आपका ये जो इतने सालों का जो आपकी नॉलेज है, ये सब व्यर्थ है। जो एक्सपीरियंस है सब बेकार है। आप एक बच्चे से भी गए गुजरे हैं, आपका दिमाग एक बच्चे से भी गया गुजरा। आपसे इंटेलिजेंट तो वो बच्चा है जो सोच समझ के बात करता है। आप तो सोचे समझे बातें बोल देते हैं। मेरे को जो बातें बोली गई हैं मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे साथ जो हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना उसके लिए माँ बाप, पुराणों में भी कहा गया कि इस दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा दर्जा है किसी का तो वो माँ बाप का है। लेकिन मेरे लिए मेरे जो माँ बाप हैं, मैं रिश्ते को गाली नहीं दे रही हूँ, मेरे जो माँ बाप हैं ना दुनिया के सबसे घटिया इंसानों में से हैं। मैं उन्हें कभी फिर से मुड़ के नहीं देखना चाहूँगी। आज मैं आप सब लोगों के साथ बोलना चाहती हूँ कि मेरे मन में उन्होंने इतना जहर भर दिया अपने खिलाफ कि वो मर भी जाए ना तो मैं उनकी शक्ल नहीं देखना पसंद करूँगी। अब जो माँ बाप अपने बच्चे को जीते जी मार दें अपने पैसों के लालच के लिए, कि मैं उनके पैसों के लालच को पूरा नहीं कर पाई, मैं उनके किसी काम नहीं आ पाई,
मुसीबत के समय, जब मेरे ऊपर मुसीबत का समय था, जब मेरा अच्छा समय था, मैं उनके खूब काम आई। लेकिन जब मेरा मुसीबत का समय था, उस समय भी उन्होंने सोचा कि हमारे काम नहीं आ सकी तो हम इसको इतना टॉर्चर कर दें कि ये तो खुद ही मर जाए या यहाँ से चली जाए, हमारे ऊपर बोझ ना बने। ये शादी से पहले भी था और शादी के बाद भी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी अपने बच्चों से, अपने आसपास के लोगों से ये जन्म कुंडली के आधार पर, लोगों के बोलने के आधार पर कोई भी बात ना बोलें, कोई भी बात ना बोलें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।